हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग। और ये जो क्लास रहने वाली है मैथ और रीजनिंग के, आपके जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, ठीक है। तो उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 में से 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को मिला के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आरओ एआरओ के प्री में 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन के लगभग आरओ एआरओ में भी मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसके लिए भी ये क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। अपर पीसीएस का जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला तो जीएस का होता है, दूसरा मैथ और रीजनिंग वाला होता है, एप्टीट्यूड वाला होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन में से आप लोगों के इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वाली क्लास। उसके अलावा डीएलएड, उत्तराखंड डीएलएड जो टीचिंग वाला है, प्राइमरी टीचर वाला, तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी ये वाली क्लास आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 20 मई को इसका एग्ज़ाम है और 18 जून को आरओ एआरओ का है। जुलाई में अपर और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो तब तक मैं आप लोगों को ये सारी क्लास कराऊंगा। तो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ग्रुप सी में जैसे कि आप सभी को पता है कि 7-8 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी आप लोगों ने कन्या सहायक का एग्ज़ाम देखा होगा, तो कन्या सहायक में रीजनिंग कम, मैथ ज़्यादा पूछ ली थी। तो इसलिए ये वाली जो क्लास है वो हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम इसमें बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक आज हम शुरू करते हैं और बात हम करेंगे सिर्फ मैथ की अभी। क्योंकि रीजनिंग मैंने आप लोगों को अभी तक 25 क्लास रीजनिंग की करा रखी है, प्लेलिस्ट बनी है। ग्रुप सी के लिए मैंने रीजनिंग पढ़ा रखी थी, तो आप लोग भी देखना, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी रीजनिंग। लेकिन जब मैथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लगभग 1 महीने के बाद, तो उसके बाद हम रीजनिंग को यहाँ पर देखेंगे इसी सीरीज में। लेकिन अगर आप लोगों को पहले ही रीजनिंग देखनी है तो आप लोग 25 क्लास देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। तो वो भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैथ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नंबर सिस्टम आज का हमारा टॉपिक रहेगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आज हम पढ़ने वाले हैं। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम थोड़ा सा हेडिंग देखेंगे आज, थोड़ी सी परिभाषाएं देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। और ये ऐसे शब्द हैं जो कि मैथ में यूज होते ही हैं और कभी भी आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको इनसे परिचित होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इनको हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों से ये कहा जाता है कि प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, और ये गिनती आगे तक चलती जाएगी। और कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी। इसको हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने लगा रखा है ये अनंत का है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरी हेडिंग आप लोग लिखेंगे दोस्तों, प्राकृत के बाद पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे आप लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, अगर हम इस प्राकृत संख्या में 0 आगे से लगा दें
अगर हम इसमें 0 आगे से लगा देंगे और बाकी वही संख्या अगर हम लिखने लग जाते हैं अनंत तक, तो इसी को हम बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग इस तरीके से, ठीक है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को इनसे परिचित होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहना कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तीसरी चीज आप लोग लिखेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है, तीसरा आप लोग लिखेंगे दोस्तों पूर्णांक संख्या या फिर पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर से बोलते हैं, आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो आई से या फिर जेड से। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, हम लोग 0 तक तो आ गए, अब 0 से भी थोड़ा सा और नीचे अगर हम आएंगे, जैसे देखो 0 से अगर हम कम की बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में नंबर, यानी कि नेगेटिव में नंबर जो भी होंगे उनको भी हम इनमें काउंट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक, ये तो होगी प्लस में, ये किस में होगी, प्लस में, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर होगी, यानी कि ये धनात्मक संख्याएं हो गई। 0 से अगर हम कम करेंगे, 1 कम कर देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 से 1 और कम करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से हम आगे को बढ़ते रहेंगे और माइनस इनफाइनाइट तक अगर चले जाएंगे, माइनस अनंत तक हम चले जाएंगे, तो इनके मिलने से जो ये संख्याएं बनी हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो भी ये संख्याएं बनी हैं, इसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पूर्णांक संख्याओं को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो है धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक यहाँ से आगे को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद आती है चौथी संख्या, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होती है दोस्तों, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी पूरी बार, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या या फिर इवन नंबर। तो 2 का अंतर आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप लोग सबसे छोटी संख्या 2 से काउंट करेंगे, 6 8 10, इसी तरीके से कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हो गई सम संख्या। अब सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या, जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनमें हम 2 से पूरी बार विभाजित नहीं कर सकते, जिनको ऐसी संख्या जिनको हम 2 से पूरी बार विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे। आप लोग लिख लेना, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, हेडिंग अगर आप लोगों ने सम संख्या लिखी, इसके परिभाषा आप लिख सकते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। और इसमें क्या होगा, 2 का भाग नहीं जा पाएगा, और ये जो संख्याएं शुरू होती हैं 1 3 5 7 9 11 और आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक ये संख्याएं चलने वाली हैं। इसके बाद आप लोगों से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे संख्याएं जिनमें किसी न किसी का भाग चला जाएगा। यानी कि जैसे मैं बात करूं
जैसे मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 में किसका भाग जाएगा? एक तो एक का जाएगा। एक का भाग हमेशा हर किसी संख्या में जाता है, एक का, और इस स्वयं 10 का भी जाएगा इसमें, इस एक का भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा ये है कि एक और स्वयं उस संख्या के भाग के अलावा अगर किसी अन्य संख्या का भी भाग जिस संख्या में चला जाता है उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग लिखेंगे, जैसे आप लोगों ने लिखा दोस्तों 4 लिख दिया, तो 4 में 2 का भाग भी चला जाता है, 6 लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 9 में 3 का भाग चला जाता है, इसी तरीके से 12, 14, 15, तो ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब हम देख लेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें, अभी मैंने कहा ना कि सिर्फ या तो उसी संख्या का भाग जाना चाहिए या फिर एक का भाग। इसमें तो हर किसी का भाग चला, मतलब एक और उसी संख्या का भाग तो हर किसी में चला जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी और का भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है उसको हम अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। और आप लोगों से पहली 5 प्राइम नंबर का एडिशन पूछ लिया जाता है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं में आप लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे 9 क्या होता है? विषम संख्या होती है। तो 11 हम लोग लिखेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो आप इनको ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा आप लोग फिर वहां पर टिक करके आ जाना। तो इस तरीके से आप लोगों से इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम आने वाली क्लास में इनके क्वेश्चन भी देखेंगे, आप लोग सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखें। इसके बाद आप लोगों से एक और संख्या पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और ये जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में कहने का मतलब है अंश अपॉन हर के रूप में, ठीक है, अंश बट्टे हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर Q का मान 0 हो गया तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब हमको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम परिमेय संख्या को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो परिमेय संख्या अब हम देखेंगे। हम लोगों ने जो भी डेफिनेशंस थी वो देख ली हैं। अब हम परिमेय संख्याओं को एक एक करके देखेंगे और यहाँ से किस प्रकार से आप लोगों का बेसिक है जो कि आप मैं कराने वाला हूँ। और इस बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, अपर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा, डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आरओ एआरओ में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो देखो परिमेय संख्या, हेडिंग आप लोग लिख लेना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इसको हम अपनी सिंपल सी भाषा में भिन्न बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? भिन्न हम बोल देते हैं, क्योंकि हम इनको अंश अपॉन हर के रूप में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को इनकी जोड़ घटाना भी नहीं आती है, परिमेय संख्याओं की जोड़ घटाना भी नहीं आती है बहुत से स्टूडेंट को। तो मेरा तो मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बेसिक से कराऊं। तो हम सबसे पहले भिन्न की जोड़ सीखने वाले हैं। भिन्न या फिर परिमेय संख्याओं की जोड़ हम सीखने वाले हैं, एडिशन हम सीखने वाले हैं, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं? एडिशन। और एडिशन किसका? रेशनल नंबर का, परिमेय संख्याओं का।
यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 2/5 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10/3। एक संख्या मैंने लिखी और दूसरी संख्या मैंने लिखी 8/3। ये संख्या मैंने लिखी। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे हम, तो यहाँ पर जोड़ने के दो नियम हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसका नीचे वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हर। तो हर देखेंगे तो हर इसमें क्या है, दोनों में इक्वल है, यानी कि एक जैसा है। जब भी हर एक जैसा होगा, नीचे वाला एक जैसा होगा, तो हम आंसर में भी नीचे एक जैसा ही कर देंगे, यानी कि हर समान लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो भी संख्याएं लिखी हैं उनको जोड़ देंगे, यानी कि 10 में 8 को जोड़ दिया तो 10 और 8 18 हो गया, और 3 18/3 यानी कि 6 हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि हर समान था, तो जब हर समान था तो हमने आंसर में हर समान लिखा और ऊपर की जो भी संख्याएं थी उनको ऐड कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ आपको हमेशा नीचे से एक जैसा दे दिया जाए। जब एक जैसा नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को कुछ अलग करके दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को ये दे दिया 3 और 4, अब तो अलग अलग संख्याएं हो गई। तो जब अलग अलग संख्याएं होंगी तो ये वाला नियम हम नहीं लगाएंगे जो भी अभी तक हम ऊपर लगा रहे थे। तब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, हम लोगों को इन जो ये हर है, ये जो नीचे हर है, इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 3 और 4 की हम लोगों ने गुणा कर दी। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या करना है, देखो ऊपर हम लोगों ने वज्र गुणन कर देनी है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 की गुणा 4 में कर देनी है इस तरीके से। तो 10 की गुणा हम लोगों ने 4 में कर दी। 20 में क्या था, प्लस था, तो हम प्लस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 की गुणा इस 5 में कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वज्र गुणन कर रहे हैं, तिरछे गुणा हम लोग कर रहे हैं। तो 3 की गुणा 5 में कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 को 4 से गुणा कर देंगे 40 प्लस 3 पंजे 15 अपॉन 4 3 12। तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो 55/12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को इसकी जोड़ है जो कि समझ में आ गई होगी। ये जो भिन्न की जोड़ है, परिमेय संख्याओं की जोड़ है, आपके कहीं ना कहीं पर ये पूछा तो नहीं जाएगा, आप लोगों से ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा ये सरल कि इसमें इसको जोड़ो, लेकिन इसका यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप प्रश्न करेंगे। मैं आप लोगों को जब प्रश्न कराऊंगा तो इनका यूज हम देखेंगे वहां पर, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों अब हम देख लेते हैं इनकी घटाना। ठीक है, इनका घटाना हम लोग देख लेते हैं। तो घटाने में क्या करेंगे, यहां पर माइनस कर देते हैं। तो माइनस हम लोग अगर करें, इसी अगर संख्या को देखें तो अभी नीचे क्या है, एक जैसा है। जब एक जैसा होगा तो जोड़ का जैसा ही करना है, नीचे हम लोगों ने वही लिख दिया, और ऊपर क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2/3, तो 2/3 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर इसमें क्या हो गया, इस तरीके से अलग अलग संख्याएं जब आ गए नीचे, तो क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे जो अभी हम कर रहे थे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर तिरछी गुणा कर देंगे 10 को 4 से, और ऋण का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/12, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 31/12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया घटाना हम लोग कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई इसकी देख लेते हैं, यानी कि गुणा। गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे कि दो संख्याएं में लिख लेता हूं, तो अब हम इसकी गुणा कैसे करेंगे। गुणा में हम क्या करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे की गुणा नीचे कर देते हैं। सिंपल सा इतना समझो कि ऊपर की गुणा ऊपर करनी है, नीचे की गुणा नीचे करनी है।
तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो 8 बच्चा 8/50 है जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको और तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ भी सकते हैं। कैसे देखो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 4/5 तो 4/25 हमारा राइट आंसर आ गया। तो आप लोगों को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ना है, यानी कि अगर आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करने की भी कोशिश करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग की यानी कि डिवीजन की। तो डिवीजन इसी का कर देते हैं 2/5 और डिवाइड करना है 4/10। दोस्तों इसमें ये जो गुणा है ना, इसमें अभी हम लोगों ने वहाँ पर जब हम जोड़ और माइनस में देख रहे थे तो नीचे एक जैसा था। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर नीचे एक जैसा हो ना हो, अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी संख्या है चाहे नीचे एक जैसा हो या ना हो, तो आप लोगों को यही नियम लगा देना है कि ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे कर देनी है। अगर हम भाग की बात करेंगे तो वैसे बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये मतलब इतना बेसिक नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जिनको मतलब बिल्कुल ही डर लगता है उनको भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना यार, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये हर किसी को आती है। जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी उनके लिए तो ये मतलब सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग में क्या होता है, देखो हम लोगों ने पहली वाली भिन्न को ऐसे ही लिख देना है 2/5। पहली वाली को हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। इस भाग की जगह हम लोगों ने क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और जब हम लोगों ने इसका चिन्ह परिवर्तन किया, भाग से हम लोगों ने गुणा किया, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। इसका व्युत्क्रम, इसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/4, यानी कि नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया। तो अब देखो ये गुणा वैसी होगी जैसे अभी हम लोगों ने सीखी है। तो गुणा हम कैसे करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। तो 10 दूना 20/5 यानी कि ये आ गया आंसर 1। तो इस तरीके से हम लोग इसकी जोड़ घटाना गुणा भाग करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे क्वेश्चन में चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अपर पीसीएस का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सबसे पहले कराना चाहता हूं, तो आप लोग इसको देखने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों और ये पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए देखो समझेंगे, 3/5 इसको ऐसे लिखेंगे तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग, यानी कि अब समझो कि हम लोगों ने क्या करना है, इनका व्युत्क्रम करना है। यहीं तक क्वेश्चन पढ़ो, अभी इसके बाद का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम, तो हम लोग इनका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम अभी हम लोगों ने देखा कैसे किया, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। अब हमने क्या करना है, इनका योग करना है, तो योग हम कर देंगे और योग करना अभी हम लोगों ने सीखा है, तो ये अब इजी हो गया ना। तो इजी देखो, अब हम इसको और जल्दी कैसे करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी योग हम लोगों ने सीखा, तो 7 या 21, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 35 में 9 जोड़ देंगे अगर हम 43, तो 43/21 हमारा क्या आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम का योग आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 35 और 9 44 होगा यहाँ पर, ठीक है। 44/21 हमारा ये आ जाएगा। अब ये आधा ही आंसर आया, अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं, आधा आंसर है। हम लोगों ने क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा था, अब आगे को पढ़ो। जो भी ये योग आया है उसका क्या करना है,
योग का व्युत्क्रम करना है, तो योग ये था, इसका हमको व्युत्क्रम कर देना है, तो 21/44 हमारा आंसर होगा और यही हमारा टिक करके आ जाना था कि ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप लोगों के DL में आया हुआ है, DL में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 7/10 के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम होगा। तो क्वेश्चन सेम है, सेम चीज़ कर ली है आप लोगों ने और घर पे आप लोग इसको करेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग लिख ले रहे होंगे मेरे रफ करने से पहले ही। पेन और पेपर साथ में लेके बैठना क्योंकि आप लोगों को नोट डाउन भी करना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराता हूं और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर हमें कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है और संख्या हमको बतानी है। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी संख्या हम लोग मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, वो संख्या हम लोग मान लेते हैं कि वो x संख्या है। इस संख्या में क्या करना है, हम लोगों ने 1/2 जोड़ देना है, तो हम लोग इसमें 1/2 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने आंसर कर दिया इसका। और फिर उस योगफल को, ये जो योगफल आया, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, देखो किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या इस तरीके से मैंने लिखी है 5, तो 5 का मतलब अगर मैं इसको भिन्न के रूप में देखना चाहूँगा, 5 को मैं भिन्न के रूप में देखना चाहूँगा या परिमेय संख्या के रूप में, तो इसके हमेशा नीचे हर में क्या होगा, 1 होगा। हमेशा इसके हर में क्या होगा, 1 होगा, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर x है तो इसके अपवन में क्या होगा, 1 होगा। अब देखो ये क्या बन गया, हमारा भिन्न का जोड़ बन गया, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका योग हम लोग कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 बज गुणा कर देंगे, 2x 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक का योगफल। अब इसने क्या कहा, योगफल को 3 से गुणा किया जाए। अब ये जो योगफल आया है इसको हम क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो ये योगफल देखो, ये योगफल मैंने लिख दिया, इसको हम लोगों ने क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। तो मैंने गुणा भी कर दिया किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 21 प्राप्त हो जाएगा, ये कह रहा है ये। तो हम लोगों ने इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ पर मैं इस 3 को अंदर गुणा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा गुणा, क्योंकि इस 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा इक्वल के। जब भी कोई संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक स्थान से बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर कोई चीज़ प्लस में है बराबर के लेफ्ट साइड, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो यहाँ के आके ये प्लस की हो जाएगी। अगर गुणा की चीज़ है तो वो वहाँ जाके भाग में हो जाएगी, और भाग की है तो दूसरी तरफ जाके वो गुणा की हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा गुणा है तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बाकी संख्या वैसे रहेंगी। तो देखो 2x + 1/2 इजिकल टू 21, और ये 3 गुणा का है तो दूसरी तरफ जाके भाग में चला गया, तो मैंने 21/3 लिख दिया, ठीक है, 21/3 लिख दिया। तो 21/3 को अगर मैं गुणा भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया है। अब देखो क्या आया हमारे पास उत्तर, 2x + 1/2 इजिकल टू 7, ये आया 7। अब मैंने कहा कि हमेशा भिन्न अगर हम देखेंगे तो ये 7/1 होगा। यहाँ पर भी भिन्न है तो इसको भी हम लोगों ने भिन्न बना दिया, तो इसको हम लोगों ने 7/1 लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बज गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो एक की गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक की गुणा किसी में भी करते हैं वही संख्या रहती है। तो 2x + 1, 2 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखो 2x ऐसे ही रहा, इस +1 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये -1 हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्लस का क्या हो जाता है दूसरी तरफ जाके माइनस। 2x बराबर ये कितना आ जाएगा 13, और x 2 के साथ x क्या है दोस्तों, ये गुणा है, ठीक है। तो और दूसरी तरफ ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 13/2 यानी कि 6.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान हम लोगों को बताना था, ये जो संख्या है वो बतानी थी हमको, संख्या क्या होगी। हम लोगों ने शुरुआत में संख्या x मानी थी, तो x का मान 6.5 आ गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड में भी पूछे जाते हैं और लोअर पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। एक होमवर्क के लिए आप लोगों को दे रखा है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा टफ लेवल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो पहला दिन था वो बेसिक से शुरू हुआ था। हम लोगों ने इसमें ईजी क्वेश्चन देखे, और ये ईजी क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों के लिए ये मनगढ़ंत कहीं से भी ले आया, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।